नमस्कार स्टूडेंट्स, दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम अर्थात लर्निंग को सीखना भी कहा जाता है। यह एक क्रिया है जिसकी दो विशेषताएं हैं। दोनों विशेषताओं में हम देखेंगे, एक होती है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता और दूसरी होती है निरंतरता। सार्वभौमिकता जो हमेशा हम सीखते ही रहते हैं, निरंतरता जो लगातार चलती है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसी को अधिगम कहा जाता है। शिक्षा में अधिगम का महत्वपूर्ण स्थान है। उसी प्रकार बच्चा अगर तुरंत जन्म के बाद सीखने लग जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा सीखना। बालक के जन्म के पश्चात की जो गतिविधि होती है उसे कहा जाता है अनुभव द्वारा सीखना। इसी प्रकार अधिगम को स्पष्ट करते हुए कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। उसमें से वुडवर्थ की देखेंगे हम। वुडवर्थ के अनुसार प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार है सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण हो गया इसमें सीखना, जो विकास की एक प्रक्रिया से संबोधित किया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में या समाज में या बाहर निकलकर जो कुछ भी सीखता है वो अधिगम कहलाता है, अर्थात सीखना कहलाता है। अपने नए अनुभव, व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभव प्राप्त करता है और सीखना किसी स्थिति की प्रतिक्रिया ही, सीखना हर स्थिति की प्रतिक्रिया को ही हम अनुभव द्वारा या व्यवहार द्वारा सीखना कहते हैं। इस प्रकार हम बालक का उदाहरण ले सकते हैं इसमें अधिगम में, कि बालक जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखना की कोशिश करता है। जैसे कि बालक का रोना, ये भी उसी की गतिविधि है अधिगम की। बालक का रोना, चलना, दौड़ना, भागना, ये सब अधिगम की क्रिया में आएगा। शिशु जब से सीखना प्रारंभ करता है, जैसे कि बालक ध्वनि से अवगत होता है, प्रकाश से अवगत होता है, ये भी उसका क्या हुआ, अनुभव द्वारा सीखना होगा। पहली बार जब बालक अग्नि से अवगत होता है, जैसे आग को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है या उसे छू लेता है और वह जल जाता है, उसे क्या अनुभव हुआ, जलने का, मतलब कि आग को पकड़ने से चोट लगने की संभावना होती है। उसी प्रकार बालक ये दोबारा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसे उद्दीपन क्रिया द्वारा पता चल गया है कि उसकी अनुक्रिया क्या हुई, चोट का लगना, और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और अनुभव द्वारा वो सीखने लगता है। उसी प्रकार उद्दीपन और अनुक्रिया व्यवहार सीखने के व्यवहार में दो पार्ट में डिवाइड किया है। उद्दीपन पहला इसका पार्ट, सेकंड हो गया अनुक्रिया, जो बालक द्वारा की जाती है। बालक द्वारा सीखने पर जो अनुक्रिया की जाती है, जिसमें हम साइकिल चलाने का उदाहरण ले सकते हैं कि बालक का पहली बार साइकिल चलाना प्रारंभ करना। उसी प्रकार उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित स्किनर ने कहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना अर्थात लर्निंग, जो हमारा टॉपिक है। गेट्स के अनुसार, गेट्स ने भी अपने जो दिए हैं परिभाषाएं, उसमें गेट्स के अनुसार है, अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम एवं शिक्षण कहलाता है, अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग। इसके बाद हम देखेंगे अधिगम की प्रकृति।
अधिगम की प्रकृति। अधिगम की प्रकृति में पहला पॉइंट है हमारा, सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसी में आएगा अगला, सीखने का अवलोकन हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, बल्कि वह व्यवहार में ही प्रकट होता है। क्योंकि कोई भी चीज सीखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं कर सकते। हम अपने व्यवहार द्वारा किसी को बताते हैं कि आज मैंने नया अनुभव प्राप्त किया है या कोई नई चीज सीखी है। जैसे है सूचना, कौशल, सौंदर्य अनुभूति, दृष्टिकोण आदि सीखने के प्रमुख कारण होते हैं। अधिगम वातावरण द्वारा प्रस्तुत उत्तेजकों पर आधारित होता है। इसी प्रकार कई प्रकार की प्रकृति के द्वारा हम समझ सकते हैं अधिगम को कि अधिगम व्यवहार का संगठन है। सेकंड इसमें ले सकते हैं सीखना अर्थात अधिगम। अधिगम व्यवहार का संगठन है। अब व्यवहार को हम दो प्रकार से ले सकते हैं, व्यापक और संकुचित। व्यापक और संकुचित। अब दोनों ही अधिगम के पार्ट है। व्यापक जो हम बाहर रहकर व्यवहार द्वारा सीखते हैं, समाज में जाकर या बाहर घूम के या घर में रहकर, वही हमारा अधिगम कहलाता है। अधिगम व्यवहार का संगठन है। इसके बाद आया है सीखने की प्रक्रिया में दो मूल तत्व निहित हैं, उसको कहा जाता है परिपक्वता और अनुभूति। अधिगम के जो दो मूल तत्व बताए गए हैं उसमें पहला है परिपक्वता। परिपक्वता किशोर अवस्था से हम ले सकते हैं इसको, और दूसरा आएगा हमारा अनुभूति। अधिगम के दो मूल तत्व बताएं, उसमें है पहला परिपक्वता, अनुभूति। परिपक्वता से संबंधित जीन पियाजे ने भी अपने विचार प्रकट करे। उन्होंने इसमें संज्ञानात्मक सीखने को, मतलब अधिगम को जो परिभाषित किया है, उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत द्वारा उसे परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि बालक जब सीखता है तो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक जो भी अनुभव प्राप्त करता है उसी को उन्होंने लर्निंग से संबोधित किया है। और अनुभूति से तात्पर्य व्यवहार द्वारा सीखना। व्यवहार के द्वारा जो बालक ने अपना अनुभव प्राप्त किया है वो भी लर्निंग या अधिगम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बाय।